एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आपने आज इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस किया तो फोटोशॉप की कसम बड़ा पछताने वाले हो, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे क्लाइंट्स के बारे में जिनको एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपने अवॉइड करना चाहिए या फिर अपने अपने तरीके से उन्हें हैंडल करना चाहिए। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मुझे जो 17 सालों में एक्सपीरियंस आया है अलग अलग क्लाइंट्स का, वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ और एक्सपीरियंस आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी पढ़ सकें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जान लेते हैं क्लाइंट्स के अलग अलग प्रजाति। नंबर 1 पे आती है क्लाइंट की ऐसी प्रजाति जिन्हें ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं, एक सर्वगुण संपन्न बीवी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफिक डिज़ाइनर का मूल रूप से काम होता है ग्राफिक्स बनाना, विजुअली चीज़ों को कम्युनिकेट करना। लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड होती है कि ग्राफिक डिज़ाइनर ने ग्राफिक संभालने के साथ साथ वेबसाइट भी डिज़ाइन करनी चाहिए, उसका कोडिंग भी करना चाहिए, उसका एसईओ भी करना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर ने सोशल मीडिया हैंडल करना चाहिए, मार्केट की रिसर्च करके स्ट्रैटजी बना के अलग अलग कैंपेन्स रन करने चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर को वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, ऑडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर प्रिंटिंग भी करके दे। किसी कॉर्नर पे खड़े रह के फ्लायर्स बांटने से लेकर आपके किचन में अंडा भुर्जी बनाने तक सारे काम ग्राफिक डिज़ाइनर को आनी चाहिए। ऐसा कुछ क्लाइंट्स को लगता है, जो कि बिल्कुल भी जो भी बिल्कुल वट जो भी जो 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 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, एक्चुअल में होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई क्लाइंट आपको मिला है या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्लाइंट की सेकंड प्रजाति, जिसको हम लोग #झोलर कहेंगे। लेट मी डिफाइन द वर्ड झोलर फर्स्ट, ZOLER। ठीक है, हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके जो डिच्चू देता है, डिच्चू मीन्स डिच, जो डिच देता है, एंड टाइम पर धोखा देता है, उसे हम लोग झोल मारना कहते हैं। और उसी वर्ड से उगम हुआ इस वर्ड का जो है झोलर। झोलर क्लाइंट की खासियत ये होती है कि प्रोजेक्ट के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी मतलब बहुत ही अमेजिंग बातें, ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग बजट का कोई इशू नहीं है हमें, आप बस डिज़ाइन क्वालिटी वाले बनाओ, चाहे जो भी हो। बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हमारा डिज़ाइन जो है वो एकदम यूनिक और क्रिएटिव होना चाहिए, काम हमें टाइम पर चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये वो एंचा हिस्सा को। तो ये जो ज्वेलर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आपसे बात करते हैं। एंड जब आप उनको उस प्रोजेक्ट के अनुसार या फिर उन्होंने कही हुई बातों के अनुसार आप जब उन्हें कोटेशन भेजते हैं, तब उनका ये टिपिकल डायलॉग जो होता है वो शुरू हो जाता है कि देखिए भाई, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन फ्यूचर में बहुत हम लोग बड़े बड़े काम करने वाले हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टाइम है तो हम चाहते हैं कि आप ये जो काम है वो हमें एज अ सैम्पल फ्री में करके दिखाएं, या फिर ऑलमोस्ट 90% डिस्काउंट मार के, लाइक 10,000 अगर प्राइस हो रहा है तो 1000 में करके दे। इस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब कुछ डिज़ाइनर्स बेचारे होते हैं जिनको लगता है कि यार चलो कर देते हैं, क्लाइंट बोल रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हो सकता है ये काम अगर उसे पसंद आया तो आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो मुझे मिल जाए। इस लालच में आकर या फिर इस मजबूरी टाइप कि कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं जो बेचारे कर देते हैं 1000 में काम 10,000 के बजाय। या फिर कुछ डिज़ाइनर्स तो फ्री में भी रेडी हो जाते हैं, चलो यार प्रोजेक्ट तो मिलेगा, कोई आने वाले प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे इस चीज़ की वजह से, और वहीं पर बेचारे डिज़ाइनर्स फंस जाते हैं। डिज़ाइनर्स का प्रोजेक्ट्स उन झोलर्स के साथ शुरू हो जाता है, एंड देन कुछ दिनों बाद एक ब्रेकअप होने के बाद वाली फीलिंग वो जो झोलर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो डिज़ाइनर्स को देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, फ़ोन ना उठाना, ब्लॉक करके रखना, मैसेजेस का रिप्लाई ना करना, मैसेजेस सीन करके छोड़ देना, किसी और डिज़ाइनर्स के वर्क्स जो है अपने स्टेटस पे लगाना या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। अगर आप उन्हें मिलने जाओ तो पीछे के रास्ते से निकल जाना, पतली गली से। और इफ़ इन केस अगर आप इरिटेट होकर उन पर भड़क भी जाते हो तो फिर आखिर में उनका डायलॉग रेडी रहता है कि यार आपका डिज़ाइन मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा किसी और से करवा लो। और एंड में आगे ना आपको ब्रेकअप वाली फीलिंग आती है कि आज से तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं, कोई रिलेशन नहीं, आज के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट मत करना, इस तरह से। एंड इसी प्रजाति को हम लोग कहते हैं #झोलर्स। अगर आपको भी झोलर कहीं पर मिले हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नंबर 3 की प्रजाति, बार्गेनिंग इज़ इन ब्लड। ऐसे क्लाइंट्स की या ऐसे इंसानों की प्रजाति आपको पृथ्वी तल पर हर एक जगह पे, छोटी छोटी जगह से लेकर बड़ी बड़ी जगहों तक मिल जाएगी।
ऐसे लोगों का मेंटेलिटी ही इस टाइप का होता है कि लाइक बड़े बड़े मॉल्स में ये लोग बार्गेनिंग करने में शर्माएंगे, क्योंकि इज्जत निकल जाएगी ना वहाँ पे अगर बार्गेनिंग करेंगे तो। लेकिन बाहर अगर मार्केट में सब जो सब्जी मंडी में गए हैं और वहाँ पे 2 रुपए के लिए महासंग्राम करेंगे, इस टाइप की वो मेंटेलिटी होती है। ये ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको मारुति कार के बजट में BMW चाहिए होती है। इनको अगर आप बोलेंगे कि लोगो डिज़ाइन के लिए मैं 10,000 देता हूँ, तो बोलते हैं हमारे कॉलोनी में तो है वो तो 100 रुपये लेता है। अगर हम बोले कि यार देखो हमें एक्सपीरियंस है, हम कई सालों से लोगोस बना रहे हैं, वो जो आप लोगो खरीद रहे हो वो कुछ अच्छा नहीं है, कॉपीराइटेड हो सकता है या फिर ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इतने ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वो लोग मानेंगे नहीं। उनके आंसर कुछ आड़े टेढ़े रहेंगे, लाइक मुझे कौन सा लोगो बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है? मुझे सिर्फ सिंपल सा लोगो चाहिए, बस मैं 10,000 नहीं दे सकता, मुझे 1,000 में अगर होता है तो बोलो, अदरवाइज़ मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। जैसे तैसे करके डिज़ाइनर और उन बार्गेनिंग क्लाइंट्स के बीच में एक फाइनली सौदा हो जाता है। वो होता है 2,000 या 1,500 रुपये के आसपास का। फाइनली 10,000 से डिज़ाइनर बेचारा उतर के 1,500 तक आता है, और वो क्लाइंट 100 से उठ के थोड़ा सा 1,500 तक आता है, और प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है एंड डिज़ाइनर फंस जाता है। उस टाइम पे ये लोग उस डिज़ाइनर से 1,500 रुपये के बजाय 15,000 का काम करवा के लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग जो होते हैं, इनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि मारुति कार के बजट में इनको BMW, ऑडी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे सपने ये लोग देखते हैं, और 1,500 रुपये का अगर बजट है तो काम 15,000 के आसपास वाला करवा के लेते हैं। एंड इफ़ इन केस अगर डिज़ाइनर इनके चक्कर में फंस गया तो गया, क्योंकि ये जो क्लाइंट्स होते हैं ये लाइफ टाइम आपके साथ चिपक कर बैठते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आप 1,500 में काम कर सकते हो 15,000 वाला। आज से 20 साल बाद आप डिज़ाइनर है, जिंदा है और काम कर रहे हैं, तभी भी ये क्लाइंट इसी बजट में आपसे काम करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप 1,500 में काम करते हो। उस टाइम पे आप लाख भी बोलो तो फिर से वो 5,000 से ही शुरुआत करेंगे। बार्गेनिंग, तो अगर आपके पास कोई ऐसे बार्गेनिंग करने वाले क्लाइंट्स आए हैं तो मुझे ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ने में। चौथी कैटेगरी प्रजाति है द घोस्ट, भूत जिन्हें हम लोग कहते हैं। क्लाइंट की इस प्रकार की प्रजाति जो है वो आपके प्रोजेक्ट शुरू होने तक आपके साथ डेली कांटेक्ट में रहती है। डेली कांटेक्ट में मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये सारी चीज़ें डेली कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस तरह से चाहिए, आप ये करेंगे, मतलब बड़बड़ 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 करेंगे। डेली डेली कांटेक्ट में रहेंगे। एंड जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है ये लोग वैनिश, गायब, भूतों की तरह गायब हो जाएंगे। आपने अगर थोड़ा बहुत एडवांस लिया है उस प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है, अदरवाइज गया। ऐसे भूतिया क्लाइंट को दूर रखने के लिए कोई टोटका ढूंढना होगा। यूट्यूब पे वैसे टोटके बहुत है आजकल, देखना होगा। लाइक एक नींबू में 2 पेंसिल घुसेड़ के रात में तकिए के नीचे रख के सो जाओ, ताकि ऐसी बलाई जो है वो आपसे दूर रहे, ऐसे भूतिया क्लाइंट्स आपसे दूर रहे। 5वीं कैटेगरी है ऑलवेज इन हरी, हमेशा जल्दबाजी में रहने वाले क्लाइंट्स, हमेशा घोड़े पे आने वाले क्लाइंट्स और घोड़े पे ही जाने वाले क्लाइंट्स। जब भी आप काम करने बैठते हैं उनके या तो मैसेजेस आते हैं या फिर कॉल्स आते हैं, हुआ झालं, कब से डिज़ाइन बना रहा भाई, हो रहा नहीं हो रहा बता दे, नहीं तो दूसरे से करवा ले तू। मतलब इतना जल्दबाजी करते हैं, लाइक समझ में नहीं आता डिज़ाइनर को कि मैं काम करूं या उसके क्वेश्चन के आंसर देते बैठो। हमेशा पॉप करेंगे, एक तो व्हाट्सएप पे, स्काइप पे, इधर उधर जहां उनको जगह मिले वहां से घुसते। अगर फ़ोन का हम लोग बंद करके रख देते तो कहीं और से आ जाते हैं सामने, हुआ झाला, हो गया, नहीं हुआ, मतलब पता नहीं कहाँ जाना रहता है। सीरियसली इन लोगों को पता नहीं कहाँ जाना रहता है, बट हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। देखो क्रिएटिविटी जो है उसके लिए टाइम लगता है, ये इमीडिएटली तैयार होने वाली चीज़ नहीं है। लाइक आपने प्रोजेक्ट दे दिया और थोड़ा बहुत एडवांस दे दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए टाइम लगता है। जितना ज़्यादा टाइम आप देते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए वो उतना ही अच्छा आउटपुट आपको मिलता है। लेकिन ये क्लाइंट्स को पता नहीं रहता है, उनको पता होता है फिर भी उनको लगता है हाँ तो फिर इतने सालों से क्या झक मार रहे हो एज ए डिज़ाइनर, क्रिएटिव वाला काम कर नहीं सकते 1-2 दिन में, तो क्या काहे के डिज़ाइनर हो तुम। लाइक हो जाता है कभी उनसे, वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं इसलिए गुस्से में कुछ भी बक देते, ऐसे जल्दबाजी वाले क्लाइंट रहते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि धावती गाड़वा अंगावर घेऊन है, ठीक है। हिंदी में लाइक भागते हुए गधे को इनवाइट नहीं करने का, आ जाओ मेरे ऊपर से भागो या फिर हम पे आओ, लाइक आ बैल मुझे मारे, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे भी अगर क्लाइंट आपको मिलते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि ये जल्दबाजी करने वाला क्लाइंट है तो जितना दूर हो सकता है आप भागो वहाँ से।
अगर इफ़ इन केस ऐसे क्लाइंट्स बाद में अपनी पर्सनैलिटी चेंज करते हैं और आपको एकदम जल्दबाजी वाले नज़र आते हैं, तो उनको समझाओ कि भाई ये क्रिएटिविटी वाला खेल है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दोगे तो हम लोग काम कर पाएंगे। अगर आप बार बार पिंग करोगे, पॉप करोगे, हमें मैसेजेस करोगे, कॉल्स करोगे, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये गेम ही फोकस का है, कॉन्सेंट्रेशन का है, क्रिएटिविटी का है। छठी कैटेगरी में आते हैं ज़िंदगी के सबसे कंफ्यूज्ड क्लाइंट्स, जिनको खुद के होने पर भी कंफ्यूजन होता है। लाइक आई नो व्हाट आई वांट बट आई डोंट नो, समथिंग इज मिसिंग। Like I really liked this design. I really liked it. Awesome, this is great. But something is missing. I don't know. हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? अगर हुआ है तो लिख दो कमेंट सेक्शन में। मतलब ये जो क्लाइंट्स होते हैं बड़े अजीब किस्म के होते हैं। इनको पता होता है कि इनको चाहिए क्या, लेकिन इनको पता नहीं रहता है कि क्या मिसिंग है। ये लोग आपको इतना भयंकर तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं कि आप आपके ही डिज़ाइन पर डाउट करना शुरू कर देते हो। लेकिन यार इसको कलर पसंद आया, इसको स्टाइल पसंद आई, इसको टेक्स्ट पसंद आया, बट क्या मिसिंग है? अगर आप उनके पास बड़ी आस लगा कर जाते हो कि सर जी आपका फीडबैक मुझे मिला, अच्छा लगा, बट मुझे समझ भी नहीं आ रहा है आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो, तो उस टाइम पे सबसे भारी डायलॉग जो होता है वो मार देते हैं। लाइक यू आर द डिज़ाइनर, यू आर द क्रिएटर, दिस इज़ योर जॉब, यू डू योर जॉब, यू हैव कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम। ऐसे जो बोलने वाले क्लाइंट्स होते हैं ना, इनका सबसे भयंकर, बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस मुझे बहुत बार आया है। लाइक ये जब आपको बोलते हैं कि यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई नीड जस्ट ऑसम डिज़ाइन, मतलब मुझे बढ़िया डिज़ाइन चाहिए, जो करना है करो, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आप पर छोड़ देते हैं क्योंकि आप डिज़ाइनर हैं। लेकिन आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो, कितनी भी मेहनत करो, कितना भी अच्छा डिज़ाइन बनाओ, इन लोगों को पसंद ही नहीं आता, हेट ही कर देते, सीधे बोल देते है बकवास डिज़ाइन, ये पसंद नहीं आया। या फिर अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला कि आई रियली लाइक्ड इट बट आई डोंट नो, समथिंग इज मिसिंग है। ओ भाई भगवान थोड़ी है। अलग अलग तरह के फीडबैक देकर प्रोजेक्ट को, जो सिंपल सा प्रोजेक्ट होता है, उसको इतना जटिल कर देते हैं, इतना क्रिटिकल कर देते हैं कि आपका एज अ डिज़ाइनर इंटरेस्ट जो है वो निकल जाता है उस प्रोजेक्ट में से। उन क्लाइंट के फीडबैक पर सॉल्यूशन ढूंढना तो दूर, आप उस प्रॉब्लम को देखना तक पसंद नहीं करते, पहले निकलने की सोचते हो कि यार ये कब जाएगी ये बला। वैसे इन क्लाइंट्स को हैंडल किस तरह से करना है, इस पर मैं एक केस स्टडी बनाने वाला हूँ। ऑनमार्क मीडिया के ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए ये केस स्टडी कंप्लीट फ्री है, लेकिन जो बाहर के यूट्यूबर्स या फिर यूट्यूब व्यूवर्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। लाइक हाउ टू हैंडल दीज क्लाइंट्स, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ या फिर थोड़ी देर बाद जो बताने वाला हूँ, उनके साथ किस तरह से हैंडल करना है, आपके प्रोजेक्ट को किस तरह से क्रैक करना है और अच्छे से अच्छे अर्निंग किस तरह से करनी है, इस पर एक केस स्टडी मैं ज़रूर बनाने वाला हूँ। 7वीं कैटेगरी है अग्रेसिव क्लाइंट्स, ग्राहक। इस पापी दुनिया से उग चुके, हर चीज़ से त्रस्त हो चुके कुछ लोग होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं, जिनको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। उनको सिर्फ एक चांस चाहिए होता है, सिर्फ एक मिस्टेक और बम फट गया। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इनके अंदर हल्क आ जाता है या फिर सनी देओल आ जाता है, ओए ऐसा कैसे कर दिया तूने, ये कैसे कर दिया, और तू समझता क्या खुद को, या फिर क्या बहुत बड़ा डिज़ाइनर लग के गया क्या, अबे मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर, तेरे को समझ में नहीं आता एक बार बोला वो। कोई भी गलती हो, एक डिज़ाइनर है, भगवान नहीं है, कभी कभार गलतियाँ हो जाती है, स्पेल मिस्टेक्स हो जाती है, कभी कभार कलर थोड़े से अलग दिखते हैं, आपके मॉनिटर्स अलग, हमारे मॉनिटर्स अलग, तुम्हारा ब्राइटनेस कम, हमारा डार्क ज़्यादा, या फिर होता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन नहीं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और इनको अगर आपने गलती से भी रिप्लाई देने में डिले कर दिया तो आप काम से गए। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाएंगे जो आपको आपके माँ बाप ने या फिर आपके दोस्तों ने भी नहीं सुनाई होगी लाइफ में आपकी। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी पर्सनल लाइफ से, आपसे, या फिर आपके साथ जो हो रहा है उससे। भले ही आप किसी की मैयत में खड़े हो, लेकिन वहाँ से इनकी इच्छा रहती है कि आप वहाँ से बैठकर वहाँ पे लैपटॉप ओपन करके इनकी फ़ाइल आपको सेंड करें 2 मिनट के अंदर। अगर नहीं करते हैं तो अग्रेसिव क्लाइंट्स के साथ पाला पड़ा हो तो ज़रूर मुझे बताना। 8वें नंबर पे आते हैं पिक्सल फकर्स। आई एम सॉरी ये वर्ड बोलने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लेके बैठते हैं हर एक चीज़ को
जैसे जूम कर करके देखते हैं कि यार नहीं ये थोड़ा गलत है, ये यहाँ पे पिक्सल थोड़ा सा इधर हो गया, ये यहाँ पे लाइन अच्छी नहीं लग रही, ये वहाँ पे अलाइनमेंट गलत लग रही है, ये ऐसा वो वैसा। वाह वाह वाह। हर एक छोटी छोटी चीज़ को घूर घूर के देखेंगे, हर एक चीज़ में गलती निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे क्लाइंट्स अच्छे भी होते हैं। इन लोगों के साथ काम करने से आपको परफेक्शन क्या होता है ये समझ में आता है। इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, इनको हैंडल करना चाहिए। पेशेंस अगर आप रखते हो, ये जिस तरह से आपको समझाते हैं उस तरह से अगर आप काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको परफेक्शन का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर समझ में आने लगता है। 9वीं और सबसे घातक कैटेगरी मैं इसे कहूँगा, मलाई वाले क्लाइंट्स। देखिए ये मलाई वाले जो लोग रहते हैं, ये क्लाइंट्स जो रहते हैं, इनकी कई सारी पहचान होती है, कई सारे लोग इनके कांटेक्ट में होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों से प्रोजेक्ट्स लेते हैं डिज़ाइन से रिलेटेड, और छोटे छोटे या फिर कहीं और से डिज़ाइनर्स ये जो है इनको अप्रोच करते हैं और वो प्रोजेक्ट उनको दे देते हैं। डिज़ाइनर से वो प्रोजेक्ट बहुत ही सस्ते दाम में करवा कर लेते हैं, जो आजकल चल रहा है वही मैं बता रहा हूँ, सस्ते दाम में करवा के लेते हैं। और उनके क्लाइंट जो होते हैं उनको बड़ी बड़ी बातें फेंक के, यो यो इंग्लिश 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 प्रोफेशनल बड़ी बड़ी बातें करके, लाइक ट्रिमेंडस डिज़ाइन और थॉट प्रोसेसन कांदा लहसुन, इस तरह से मतलब बड़ी बड़ी ब्रीफिंग लिख के क्लाइंट को चिपका देते, बड़े दाम मारते। मतलब एक तो काम करते नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंकते और मलाई खा लेते। मेहनत कौन करता है, डिज़ाइन करता है। लाइक उसको मिलता है कितना है, 1-2 हज़ार रुपये। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छे खासे एकदम यो टाइप रहते, बड़ी बड़ी डायलॉग फेंक के क्लाइंट्स को पटा लेते हैं, वहाँ से मस्त 1-2 लाख निकाल लेते। इनको बोलते हैं मलाई वाले क्लाइंट्स। आजकल मार्केट में यही चल रहा है। सत्य परिस्थिति बोलने वाला इंसान हूँ मैं, टिंग। मुझे पता है क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में भी काम करता हूँ। मैं एज अ फ्रीलांसर अभी भी काम करता हूँ। कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैं करता हूँ अभी भी। मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स भी है, मैं सिखाता भी हूँ, मैं डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ टाइप भी। मुझे पता है मार्केट में क्या चल रहा है। इनको क्या हो रहा है आज, थर्ड पार्टी क्लाइंट्स हम लोग इनको कहते हैं। थर्ड पार्टी मतलब आते साले पता ही नहीं होता है हम किसके लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों की खासियत क्या है मैं बताता हूँ, राज फूटने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि वीडियो जब खत्म होने वाला रहता है तो मैं एक से एक टिप देता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करो, एंड तक देखो पूरा। मुझे कोई वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है, लेकिन मैंने जानबूझ के रखा है, थोड़ा बहुत मुझे भी ऊपर आना है यार ऑब्वियसली। तुम लोग सच्चाई को सपोर्ट करोगे तो और ज़्यादा ऊपर आएंगे हम लोग। तो अभी जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्लाइंट्स कई सारे साइट्स पर मौजूद हैं। ये क्या करते हैं कि इनके कांटेक्ट में जो अगर कोई क्लाइंट है तो फॉर एग्जांपल उनसे 20,000 लेंगे, किसी साइट पर पहुंचेंगे, फ्रीलांसिंग साइट्स पर, और वहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे लाइक 200 रुपये में, 250 रुपये में, कि ये काम है, आपको 250 रुपये मिलेंगे अगर आप करोगे तो, ठीक है। और पोस्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट को। फिर वहाँ पर बैठे जो डिज़ाइनर्स होते हैं जिनको चाहिए होते हैं वो वहाँ पे बिडिंग करते हैं या फिर कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये लोग उनसे NDA साइन करवाते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ऐसा उसका नाम है। NDA साइन करवाते हैं। NDA में साफ साफ लिखा होता है कि एज अ डिज़ाइनर आप ये जो प्रोजेक्ट है या फिर ये जो डिज़ाइंस है आपके पोर्टफोलियो में नहीं लगा सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये डिज़ाइन आपने किया है। ऐसा NDA में लिखा होता है, एग्रीमेंट में। और उसमें ये भी लिखा होता है कि आप उस क्लाइंट को डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मीडिएटर होते हैं ना, बीच वाले, मलाई वाले। और ऐसा NDA साइन करने के बाद आप एक तो बंधन में अटक जाते हो। तो आप काम करते हो, आपको क्या पता कि वो 20,000 ले रहा है या 22,000 ले रहा है, 50 ले रहा है। आपको लगता है 250 रुपये का काम है, आप कर देते हो 250 रुपये में। लेकिन वही काम उठा के वो उसके क्लाइंट को जाके देता है और बाकी के बचे सारे 18,000 कितने कितने वो खा लेता है। इसलिए इनको बोलता हूँ मैं मलाई वाले क्लाइंट्स। कुछ मलाई वाले तो इतने हरामी हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसी क्राउड सोर्सिंग साइट्स पर ऐसे लुखे लोग आ रहे हैं, ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट एकदम धमाकेदार डालते हैं, लाइक $500 फॉर दिस लोगो या फिर ये इसके लिए, और प्रोजेक्ट रन करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ को गैदर करते हैं। और प्रोजेक्ट जो है वो एक तो रिफंडेबल रहता है, नॉन गारंटी रहता है। प्रोजेक्ट बोलते उन साइट्स को बोलते हैं कि यार पसंद नहीं आया एक भी डिज़ाइन, हमें हमारे पैसे वापस कर दो। पैसे ले लेते हैं और प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हाइड कर देते हैं। समझ में आया क्या हो रहा है? और जो बचे कुचे उन्होंने जो डिज़ाइंस उनको रिसीव हुए रहते हैं वो कहीं लोकल डिज़ाइनर से जाके करवा कर लेते हैं और वही
अपने उस क्लाइंट को चिपका देते हैं और तगड़ी रकम ये लोग खा लेते हैं। ये एक्चुअल हो रहा है मार्केट में, ध्यान में रखना, झूठ नहीं बोलता मैं कभी। इसी मलाई वाली क्लाइंट के बाद और एक 10वें नंबर की कैटेगरी आती है शातिर दिमागी। पैसे किस तरह से बचाने हैं, किसी को चूसना किस तरह से पूरी तरह से डिज़ाइनर को, ये इनको अच्छे से आता है। अलग 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 दुनिया के हर डिज़ाइनर को जाके अप्रोच करेंगे। जिन डिज़ाइनर्स को ज़रूरत है प्रोजेक्ट्स की, ऐसे लोगों को जानबूझ के टारगेट करते हैं। उन लोगों के पास पहुँचते हैं, बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर देते हैं कि ऐसा है वैसा है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। थर्ड पार्टी किसी और के लिए बात करते हैं, ये खुद नहीं होते, इनका घर में खाने के वांदे होते हैं, लेकिन बताते बहुत है कि हमारे पास ये है वो है। ऐसे लोग रहते हैं। तो आते हैं और बोलते हैं कि ये है मेरी कंपनी, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मुझे इतना इतना ब्रोशर्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, टोटल हमें बजट बता दो, हम करेंगे। एंड अगेन इनके अंदर भी वही खूबी होती है जो बोलते हैं कि मेरे पास कई सारी कंपनीज़ हैं जिनके मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली तुम्हें आगे काम दूंगा, लेकिन तुम्हें ये काम थोड़ा सा सस्ते में करना होगा या फिर मुझे सैम्पल्स दिखाने होंगे। अगेन फिर से वहीं चले जाते हैं, वही रिपीट हो जाता है। ये लोग ऐसे डिज़ाइनर्स से आइडियाज़ जनरेट करवा के लेते हैं और लोकल का कोई छोटा सा डिज़ाइनर ढूंढते हैं या फिर उनके पास उनके रखे हुए होते हैं। वो डिज़ाइन आपके आइडियाज़ को रिफ़ाइन करवा के लेते हैं, उनके हिसाब से उनके तरीके से वो बनवा कर लेते हैं और उस क्लाइंट को दे देते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सारे डिज़ाइनर्स से कहता हूँ कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर्स की कम्युनिटी बनाओ, इंडियन ग्राफिक डिज़ाइनर्स की। हर तरफ सेम रेट्स रखो और एक डिसीजन लो कि कोई फ्री में फोकट में काम नहीं करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी लालच दे। भले ही वो इंसान आके बोले कि 5 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाला है, ये काम फ्री में करो, नहीं, नो फ्री डिज़ाइन। अगर ये हर एक डिज़ाइनर डिसाइड करता है, इंडिया का हर एक कोने कोने का डिज़ाइनर, हर एक छोटी बड़ी जगह का डिज़ाइनर अगर ये डिसाइड करता है कि मैं फोकट में चाहे कुछ भी हो जाए डिज़ाइन नहीं बनाऊंगा, और हम लोग अगर कोई कम्युनिटी बना के डिज़ाइन के रेट्स डिसाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हर किसी की अच्छी कमाई होगी। ये मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। मैं ऑलरेडी सेट हूँ, लेकिन जो अभी नए हैं, जो करियर करना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको जो तकलीफ़ हो रही है, उसी तकलीफ़ को इस चैनल के थ्रू आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कम्युनिटी बनाओ, सारे मिलकर एक हो जाओ एंड देन इस डिज़ाइन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ। फेक एजुकेटर्स, फेक लोगों से, फेक डिज़ाइनर्स से दूर रहो, अच्छे रहो, ईमानदार रहो। मुझे आज तक जितने भी एक्सपीरियंसेस आए हैं, उनमें से कुछ ही एक्सपीरियंसेस जो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स को आते हैं, वो मैंने अभी इस वीडियो में शेयर किए। अगर इससे भी अलग कोई एक्सपीरियंस अगर आपको आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। लोग पढ़ेंगे, हंसेंगे, मज़ा लेंगे, लोगों को समझ में आएगा कि कैसे होते हैं क्लाइंट्स। और यस, आज तक ऐसा वीडियो हिंदी में नहीं बना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।